नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है। ठीक है, केमिस्ट्री का थर्ड थर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी चूंकि राधा शंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का जो है पेपर अभी नहीं हुआ है, उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है राधा शंकर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, याद वगैरह नहीं करना है, क्योंकि याद करोगे तो आप पेपर में जाके भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। इसलिए आपको समझ लेना है और आसानी से आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल यहाँ पर जो है हम सरल तरीके से बताने वाले हैं, ताकि आपको जो है याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न वगैरह आपको कैसे पूछते हैं बता दें। ठीक है, प्रश्न आपको पूछेगा क्या कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए, यानी कि संश्लेषित उपयोग आपको पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन सहित आपको सब चीज बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं मिलते तो आपको जो है कम चांस यानी कि कम अंक आने के चांस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फुल डिटेल से आपको ग्रिग्नाट अभिकर्मक बताने वाले हैं, जिससे आपके कोई मार्क काट नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो है इस वीडियो को अपलोड यानी कि वीडियो अपलोड होने के 1 घंटा बाद जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आ जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए और हमें यानी कि ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। और चैनल पे पहली बार आए तो करना है क्या, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बात करें बीएससी थर्ड ईयर के रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है आईएमपी क्वेश्चन के साथ रिजल्ट और नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करना है आज कि किस टॉपिक पर वीडियो लाना है। ठीक है, नहीं तो अन्यथा अगली वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, ये भी कोई ने कमेंट किया था यानी कि गिरगिनाट अभिकर्मक के बारे में वीडियो बनाओ। ठीक है, और आईएमपी लगा तो एक जो है ये वाला हमने वीडियो ला लिया है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक अभिकर्मक मैग्नीशियम के कार्बधातुक यौगिक, मैग्नीशियम के कार्बधातुक यौगिक अर्थात मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, मैग्नीशियम के हैलाइड ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, इतना ही याद करना है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बात करें इसके आविष्कार की, तो आविष्कार किसने किया था, विक्टर ग्रिग्नाट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र है आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र है, और जहाँ पर आर बराबर क्या होता है, आर एल्किल समूह होता है और एक्स जो है हेलोजन समूह होता है। ठीक है, आर आर एल्किल समूह और एक्स हेलोजन समूह, यानी कि एल्किल समूह और हेलोजन समूह की क्रिया जब मैग्नीशियम से कराई जाती है तो हमें जो है ग्रिग्नाट अभिकर्मक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर आर आर के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, CH3 C2H2, ये यानी कि आपको एल्किल समूह है। ठीक है, और हेलोजन समूह की बात करें तो यहाँ पर हेलोजन समूह आ जाते हैं क्या, क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन आ जाते हैं। ठीक है, ये एल्किल समूह है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। अगर आप पेपर में अभिक्रिया वगैरह नहीं लिखते तो आपको जो है कम अंक यहाँ पर अंक वगैरह काटे जा सकते हैं, इसलिए आपको केमिस्ट्री है तो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ग्रिग्नाट अभिकर्मक के रिएक्शन वगैरह। तो यहाँ पर यानी कि बनाने की विधि है, समझो ये अभिक्रिया वगैरह। यहाँ पर सामान्य इसकी सामान्य जो है रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार है, आर बॉन्ड एक्स प्लस एम जी, ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स, यानी कि इसके हिसाब से अब हम जो है इस पर एल्किल समूह और हैलाइड समूह जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम नीचे का एक उदाहरण देख लेते हैं, पहला वाला। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे उदाहरण यहाँ पर आर यानी कि एल्किल समूह क्या, CH3 लिए हैं, CH3 बॉन्ड आई, और यहाँ पर आई जो है ये है हेलोजन समूह। इसकी क्रिया जब मैग्नीशियम से ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, यानी कि CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड आई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि एल्किल समूह की क्रिया जो है मेथिल यानी कि मैग्नीशियम से कराई जाती है ईथर की उपस्थिति में, तो
जो है ग्रिग्नाट अभिकर्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा यानी कि एल्किल समूह और हैलाइड समूह जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा C2H5Br, यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ा गया है। Br हेलोजन है। ठीक है, इसको मैग्नीशियम के ऊपर यानी कि मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, C2H5Mg बॉन्ड Br। ठीक है, C2H5Mg Br। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात आ जाती है क्या, ये थी यानी कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक की परिभाषा और अभिक्रिया। यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं। मैग्नीशियम के कारक धातु के यौगिक को ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहते हैं, अर्थात मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहलाता है। इसका आविष्कार जो है विक्टर ग्रिग्नाट ने की थी। ठीक है, सामान्य सूत्र की बात करें तो आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X है। ठीक है, जहाँ पर आर एल्किल समूह है यानी कि CH3 और C2H5 इस प्रकार आपको एल्किल समूह यानी कि मिलते हैं। और हैलोजन समूह जो है, हैलोजन समूह क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन समूह होते हैं। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम बस ज्वाइन आपको करना है। अब यहाँ पर आपको विधि भी बता देते हैं। विधि आपको बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चित्र सहित आपको दिखाई दिखाई दे रहा होगा ग्रिग्नाट अभिकर्मक का चित्र। ठीक है, तो समझाने वाले हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़कर बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी भाषा में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक गोल पेंदे के फ्लास्क में शुद्ध और शुष्क ईथर, ठीक है, शुद्ध और शुष्क ईथर लेते हैं और उसमें जो है मैग्नीशियम का छीलन भी लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक संघनित्र लगा देते हैं जिस पर CaCl2 नली भी लगी होती है। अब इसमें शुद्ध एल्किल हैलाइडों को संघनित से कैल्शियम क्लोराइड नली को हटाकर धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, और जैसे ही हैलाइड जो है फ्लास्क में आता है, मैग्नीशियम से क्रिया करके ईथर में विलय हो जाता है। कभी कभी क्रिया गर्म यानी कि क्रिया करने के लिए गर्म भी करना पड़ता है। ठीक है, प्रारंभ में गर्म करना पड़ता है। और जब भी और इसको संपन्न करने के लिए प्रारंभ में जो है आयोडीन भी मिलाया जाता है। आयोडीन की थोड़ी मात्रा भी मिलाई जाती है जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से चलने लगती है और ये चलने के कारण जो है काफी ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे जो है इसके बाद इथेरीय विलयन प्राप्त होता है, यानी कि इथेरीय विलयन प्राप्त होता है जिसे ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं। तो यहाँ पर चित्र आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेंदे वाले फ्लास्क को ले लेते हैं। ठीक है, उस पे शुष्क ईथर और Mg का छीलन ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक संघनित लगा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक नली भी लगी होती है जो CaCl2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, तो जब यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या करना होता है, इस नली को जो है आपको यहाँ से निकालना पड़ता है। ठीक है, निकालने के बाद जो है आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड आपको डालना होता है। जैसे जैसे एल्किल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं क्या, एल्किल हैलाइड यानी C2H5Br वगैरह आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर डालते हैं तो इसमें जो है क्रिया होने लगती है। और क्रिया को तेज करने के लिए या तो प्रारंभ करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए इसे गर्म करना पड़ता है। ठीक है, गर्म वगैरह आपको यहाँ पर करना पड़ता है इसे कभी कभी। और ठीक है, इसमें कुछ आयोडीन भी मिलाया जाता है। ठीक है, क्रिया करने के लिए प्रारंभ में शुरुआत करने के लिए आयोडीन भी मिलाया जाता है। जैसे ही मिलाया जाता है तो क्रिया जो है तेजी से यहाँ पर होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया वगैरह होने लगती है जिससे जो है अत्यधिक अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, यानी कि काफी ताप वगैरह यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद जो है इसको यानी कि ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, इथी इथेरीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, इथेरीय विलयन इथेरीय विलयन इथेरीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, इथेरीय विलयन को जो है हम प्रयोगशाला में यानी कि प्रयोगशाला में ग्रिग्नाट अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इथेरीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है इथेरीय विलयन प्राप्त होता है जिसे प्रयोगशाला में ग्रिग्नाट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ही जो है ग्रिग्नाट अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसका यानी कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाकर। और
ये था यानी कि गिरगिनाट अभिकर्मक की विधि का चित्र। अब अगला बात कर लेते हैं क्या इसके संश्लेषित उपयोग। ठीक है, इसके संश्लेषित उपयोग जो है कभी कभी नहीं, हर बार पूछ लेता है कि गिरगिनाट अभिकर्मक क्या है, इसके संश्लेषित उपयोग लिखिए, इस प्रकार प्रश्न पूछ लेता है। तो देख लेते हैं। और अभी तक के जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने पे, तो आपको जो है प्लीज लाइक वगैरह भी कर देना। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए संश्लेषित उपयोग की बात कर लेते हैं। ठीक है, गिरगिनाट अभिकर्मक के क्या उपयोग हैं। तो यहाँ पहला उपयोग क्या आ जाता है, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, एल्किल आयोडाइड यहाँ पर आ जाता है, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की आयोडीन से क्रिया करने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 MgBr प्लस आई बॉन्ड आई की क्रिया जब कराई जाती है तो CH3I, ठीक है, और MgIBr बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन वगैरह आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। CH3 MgBr प्लस आई इज इक्वल टू CH3I प्लस MgIBr। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखना है। ठीक है, केमिस्ट्री है, रिएक्शन की वजह से जो आपको काफी अंक यहाँ पर मिलते हैं, तो रिएक्शन लिखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले की। तो जब एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की आयोडीन से क्रिया कराई जाती है, मतलब आपको जो है कोई भी एल्किल ले लो, यहाँ पर मैग्नीशियम यानी कि सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, इसकी क्रिया जब आयोडीन से कराई जाती है तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन वगैरह भी लिख लेना है। और यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन वगैरह नहीं लिए। ठीक है, अगर आप शुरू से अगर ज्यादा अंक का पूछा जाता है तो आप तीन अंतर यानी कि तीन अंतर नहीं, तीन उपयोग लिखेंगे तो काफी है। ठीक है, एस्टर ग्रिगनाट यानी कि एस्टर ग्रिगनाट अभिकर्मक की एथिल क्लोराइड अभिक्रिया कराने पर एथिल एस्टर बनता है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर सरल है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा सार वगैरह में काफी कठिन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा की बात करें तो हाइड्रोकार्बन ग्रिगनाट अभिकर्मक से हाइड्रोकार्बन कार्बन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पैराफिन ओलिफिन। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोकार्बन से अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रिगनाट अभिकर्मक से पैराफिन ओलाफिन। ठीक है, तो ये थे यानी कि इसके संश्लेषित उपयोग और विधि। चित्र आपको देख लेना है और इसी प्रकार आपको बनाना है। और ये थी रिएक्शन और इसकी परिभाषा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो कर देना है क्या, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होती है। और कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाना है आप ही बताएंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।